मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। लेसन फर्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक अपना है टेस्ट चार्ज फ्रिक्शन आवेश। फ्रिक्शन आवेश किसे कहते हैं? फ्रिक्शन आवेश वह धनात्मक अति अल्प आवेश है जिस पर प्रयोग किए जाते हैं। वह धनात्मक अति अल्प आवेश जिस पर प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो कहलाएगा फ्रिक्शन आवेश। फ्रिक्शन आवेश को अपने Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या प्रदर्शित किया जाता है। फ्रिक्शन आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q0 से। फ्रिक्शन आवेश आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या रहेगा? इनके स्पर्ति में कूलॉम, सीजी स्पर्ति में स्टेट कूलॉम, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा फैराडे, जो पहले अपने पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से रिप्रेजेंट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉपिक में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जब भी कोई आवेश ले, जैसे हमने फ्रिक्शन आवेश ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आवेश ले जाएगा, आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, फील्ड बन जाता है, जहां तक यह क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा? बल का अनुभव। तो यहां से इंटेंसिटी क्या है? किसी भी आवेश पर, आवेश पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रिक्शन आवेश हो सकता है। हमने यहाँ पे फ्रिक्शन आवेश लिया है। किसी भी आवेश पर या फ्रिक्शन आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही आसान। किसी भी आवेश पर या फ्रिक्शन आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, E = F/Q0। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। सदिश राशि कौन सी होती है? वह भौतिक राशि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण और मात्रा के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो इसको सदिश रूप में अपन लिखेंगे तो ये आ जाएगा E सदिश = F सदिश/Q0। ये इसका फॉर्मूला है। E सदिश = F सदिश/Q0। Q0 पर आपने सदिश नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। एक कंडीशन लेंगे अपने यहां से, यदि Q0 बराबर 1 कूलम है, ये कंडीशन ले ली कि आवेश का जो मान है वो कितना है? 1 कूलम है। तो ये आ जाएगा E सदिश = F सदिश। जो E सदिश है वो किसके बराबर आ गया? F सदिश के बराबर। यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके बराबर है? बल के बराबर। यहां से एक डेफिनेशन और बनेगी, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये डेफिनेशन और दो परिभाषा बन गई कि किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, या एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये दो परिभाषा इसकी। इसके बाद में इसका मात्रक पढ़ेंगे। मात्रक निकालना है अपने को SI प्रति में या CGS प्रति में लिख सकते हैं। तो CGS प्रति में इसका जो मात्रक बनेगा CGS A लिख सकते हैं इसको, A यानी एम्पियर। तो CGS प्रति में इसका जो मात्रक है वो आएगा E = फॉर्मूला है F/Q0। बल का मात्रक क्या आएगा? डाइन। और जो आवेश का मात्रक होगा वो होगा स्टेट कूलॉम। ये मात्रक आ गया कौन से प्रति में? CGS प्रति में। अब अपने इसका दो नंबर मात्रक लिखेंगे MKS पद्धति में या SI पद्धति में। तो ये आ जाएगा E = फॉर्मूला वही सेम, डाइन के साथ में क्या आएगा? न्यूटन, और जहां पे है स्टेट कूलॉम वहां पर आ जाएगा ओनली कूलॉम। ये इसका मात्रक बन गया। दो मात्रक लिखे मैंने, पहला है CGS प्रति में डाइन बटा में स्टेट कूलॉम, और सेकंड है MKS या SI पद्धति में न्यूटन बटा में कूलॉम। इस मात्रक को अपने बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? E बराबर है न्यूटन बटा में कूलॉम। इस मात्रक में अपने ऊपर और नीचे दोनों पक्षों में मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा, न्यूटन को मैं N से लिख रहा हूं, कूलॉम को CT से लिख रहा हूं। तो ये आ जाएगा मीटर इंटू मीटर बटा में मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल। न्यूटन इंटू मीटर जूल। हमने पढ़ा था 11th में, 11वीं क्लास में कार्य का होता है बल बटा में
सॉरी कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य का मात्रक निकाले तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और ये क्या कहलाएगा जूल, यानी न्यूटन इंटू मीटर को अपन क्या लिख सकते हैं जूल। तो यहां से मात्रक बदलेगा और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं E बराबर जूल बटा में कूलम इंटू मीटर। यहां से क्या बन रहा है जूल बटा में कूलम इंटू मीटर। अब अपनी भौतिक राशि पढ़ी थी 10वीं क्लास में, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है, जब एकांक आवेश या धन आवेश या परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाता है तो कार्य करना पड़ता है। कार्य और आवेश का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा विद्युत विभव। सिंपल सा फॉर्मूला था V बराबर W बटा में Q। W यहाँ पे क्या है कार्य है, Q यहाँ पर क्या है आवेश है। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल और आवेश का क्या होगा कूलम। तो यह आ जाएगा जूल बटा में कूलम, और जूल बटा में जो कूलम है ये कहलाता है वोल्ट। क्या कहलाता है वोल्ट। तो यहां से E का एक मात्रक बनेगा E इज इक्वल टू वोल्ट प्रति मीटर, ये मात्रक है। इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एमपीएस या एसआई पद्धति में दो तीन मात्रक मान रहे हैं, जैसे दोनों में लिखा न्यूटन बटा में कूलम, उसके बाद में हमने लिखा जूल बटा में कूलम इंटू मीटर, वो लास्ट है E बराबर वोल्ट प्रति मीटर। ये तीन मात्रक अपन ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अपन इसकी विमा निकालेंगे। विमा डायमेंशन, किसी भी भौतिक राशि को mLT की घात के रूप में लिखना क्या है विमा है। तो विमा अपने किसकी लिख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नॉर्मल फॉर्मूला लेना है, सूत्र लेना है। सूत्र यहाँ पर है E इक्वल टू F बटा में Q या Q0। F क्या है बल है, और बल की विमा अपन जानते हैं m1 L1 T-2। इसी प्रकार जो आवेश की विमा है वो है m0 L0 T1 A1। ये विमा अपने आवेश की निकाल चुके हैं पहले ही पार्ट के अंदर, पार्ट ए के अंदर आवेश की विमा निकाली थी हमने। नीचे वाले पार्ट को जैसे ऊपर ले जाएंगे घात का चिन्ह बदल जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाते नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये बराबर आएगा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा जाएगी। इंपॉर्टेंट है m1 L1 T-3 A-1। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना है बिंदु आवेश। पॉइंट 4 बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं पहले अपने। ये वो बिंदु है और दूसरा बिंदु है P बिंदु। O बिंदु पे जो आवेश है वो है +Q और P बिंदु पे जो आवेश है वो है Q0। दोनों आवेश एक दूसरे से समूल r दूरी पर स्थित है। दोनों आवेश कैसे हैं पॉजिटिव, दोनों बीच में फोर्स लगेगा, बल लगेगा, और बल कैसा होगा प्रतिकर्षण। यहाँ पर बोला है F सदिश, जो बल लग रहा है वो उसकी जो डायरेक्शन है दूर की दिशा में, यहाँ पर हम लिख देंगे r कैप एकांक सदिश। तो बिंदु O पर एक बिंदुवत आवेश रखा गया है +Q, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 है। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कूलॉम के नियमानुसार इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, विद्युत बल का फॉर्मूला हमने कूलॉम के नियम से निकाला था। F इक्वल टू क्या होता है K Q1
Q2 बटा में R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला आवेश है वो ओनली Q है तो Q लिखेंगे, और दूसरा आवेश क्या है Q0 तो Q0 लिखेंगे। अगर अपने इस उत्तर को सदिश रूप में लिखें तो ये आएगा F सदिश बराबर K Q0 बटा में R स्क्वायर R कैप, समीकरण नंबर 1 नंबर। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लगाएंगे और तीव्रता की परिभाषा से जो फॉर्मूला बना है उससे अपने वैल्यू निकालेंगे, इस सदिश की वैल्यू निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, परिभाषा क्या थी, किसी आवेश पर लगने वाले बल और जो आवेश का अनुपात है वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र क्या अपना E बराबर F बटा में Q0। E क्या है, सदिश राशि है, सदिश लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, इस समीकरण नंबर आ जाएगी 2 नंबर। अब हम क्या करेंगे, यहां से समीकरण 1 से F सदिश का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ये मान रखना है, E का मान है समीकरण 1 में 2 से। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया वो आंसर है। तो यहाँ क्या बचा है, E सदिश E सदिश इज इक्वल टू KQ बटा में R स्क्वायर डॉट R कैप। R कैप क्या है, एकांक सदिश है जो क्या कर रहा है, तीव्रता की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो तीव्रता की दिशा है वो बिंदु की दूरी की दिशा में है। समीकरण 3 का केवल अपने को मैग्नीट्यूड लेना है, परिमाण लेना है। समीकरण 3 ही आंसर है, लेकिन इसका अपने को केवल परिमाण लेना है, और जब परिमाण लेंगे तो डायरेक्शन नहीं आएगी, केवल परिमाण लेने पर। तो ये आएगा E बराबर KQ बटा में R स्क्वायर। इसके बाद जो समीकरण नंबर इसको अपने मान लेते हैं 4 नंबर। समीकरण 4 क्या है, पॉइंट चार्ज के कारण यानी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। समीकरण 4 में KQ कांस्टेंट है, K क्या है, स्थिर विद्युत की नियता, सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था स्थिर विद्युत की नियता, K की वैल्यू फिक्स है, कितनी है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q यहाँ पर क्या है, आवेश है, पॉइंट चार्ज लिया गया, कितना चार्ज लिया गया वो फिक्स है, तो KQ का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो समीकरण 4 में KQ कांस्टेंट का रिलेशन आ रहा है, तो E समानुपाती है गुना में R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे अपने दूरी का मान बढ़ाएंगे, दूरी क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जैसे जैसे अपने दूरी बढ़ाएंगे तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर दूरी अपने कम कर रहे हैं तो तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहां से अपने दो ग्राफ बनाने हैं अपने को, ग्राफ यानी लेखा चित्र। फर्स्ट है E व R स्क्वायर के मध्य y एक्स पर अपने लेना है इंटेंसिटी और x पे लेना है अपने को दूरी का मान, E और R स्क्वायर के बीच में। तो देखो रिलेशन कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। ग्राफ कैसा आएगा, बोलो, परवलय कैसा आएगा, अति परवलय का। सेकंड अपने ग्राफ बनाना है, सेकंड यहां लिखा हुआ है E व 1 बटा R स्क्वायर के मध्य। ये
ये y है, y के अपने को लेना है इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और x के अपने को लेना है 1/r²। तो देखो रिलेशन क्या है, E व 1/r² के बीच में संबंध क्या है, समानुपाती है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। और रिलेशन कैसा है, समानुपाती है, तो ग्राफ कैसा आएगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा, क्योंकि अपने को रिलेशन देखना है E और r² के बीच में। अपना फॉर्मूला क्या था, E बराबर था kq/r²। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों में क्या रिलेशन है, यानी 1/r² के बीच में संबंध कैसा है, E और r के बीच में रिलेशन कैसा है, समानुपाती, लेकिन E व 1/r² के बीच में रिलेशन कैसा है, समानुपाती है। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर मैं दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र बना रहा हूँ या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना रहा हूँ। केवल धनावेश के कारण, केवल धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, यानी विद्युत क्षेत्र का डायग्राम कैसे बनेगा। केवल अपने पास पॉजिटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिंदु के रूप में है, पॉइंट के रूप में है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका चित्र कैसा बनेगा। तो अपने पॉजिटिव चार्ज लेना है, इसे पॉजिटिव चार्ज रहेगी, ये विद्युत क्षेत्र बनेगा इस प्रकार से। ये जो तीर के निशान है ये विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केवल ऋणावेश ले अपने, केवल ऋणावेश, केवल ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश पॉजिटिव है तो डायरेक्शन होगी अंदर से बाहर की ओर, केवल नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन होगी बाहर से अंदर की ओर। ये रोका निशान आ जाएगा इस प्रकार से। क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का कि केवल ऋण आवेश के कारण या बिंदुवत ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का चित्र बनाइए। तो एरो का निशान अपने दिखाना है बाहर से अंदर की ओर, और केवल पॉजिटिव चार्ज लें तो डायरेक्शन रहेगी अंदर से बाहर की ओर। इसके बाद में नेक्स्ट अपना पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या है। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, इसके लिए अपने को तो विद्युत आवेश लेने हैं, लेकिन अपने आज यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना कल रहेगा। जितना पढ़ाया गया उसको नोट कर लेना है, पीडीएफ आपके मोबाइल में भेज दी जाएगी, नोट करना।